जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, कल हमने अपनी वीडियो कुछ दिनों के बाद डाली, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी भी पहले की तरह औरों की तरह धोखा दे गए, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना। हाँ, जो हम कहते हैं उसे करने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भैया आपको धोखा देकर मतलब चले जाएं ऐसे, ठीक है, बिल्कुल नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कह दिया कि भाई अपन जो भी चैप्टर कराएंगे कंप्लीट कराऊंगा। मैं यहाँ पे मैं आपको धोखा देने नहीं आया हूँ, ठीक है, नहीं है, बिल्कुल नहीं आया हूँ। कुछ आर्थिक तंगी की वजह से और हमारे पापा जी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी अचानक से, ठीक है ना। इसकी वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया, उसके लिए भाई सॉरी, ठीक है। हाँ, तो हम अपनी वीडियो को फिर से अब कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं है, जहाँ से मैंने ख़त्म की है अपनी वीडियो, ठीक है, वहीं से हम शुरू करेंगे। कल मैंने 10वां पार्ट डाल ही दिया था, ठीक है। इससे पहले 9 पार्ट में पहले डाल चुका हूँ, क्लियर है ना। हाँ, तो अब हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, हो सकता है आपका टाइम वेस्ट ज़रूर हुआ है, ठीक है ना, कि भाई वीडियो कंटिन्यू नहीं रह पाई। आप मेरे भरोसे हैं तो भाई बिल्कुल उसके लिए भाई सॉरी, है ना। आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहे। मैं भाई कोशिश तो मैंने बहुत की, लेकिन वीडियो नहीं डाल पाया। कुछ ऐसी स्थिति बन गई थी कि अचानक से वीडियो बंद करनी पड़ी, ठीक है ना। कुछ टाइम नहीं मिल पाया, ठीक है। तो ये तो आप भी जानते हो, है ना भाई। हाँ, तो इसके लिए फिर से आपसे मैं तहे दिल से सॉरी मांगता हूँ, है ना। लेकिन अब हम फिर से अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और फिर से मैं कंटिन्यू वीडियो डालूंगा, है, बेफिक्र रहें आप, है ना, क्लियर है ना। और आप पढ़ते रहें, आप अपने तरीके से पढ़ते रहें, ठीक है। मैं अपने तरीके से मैं पढ़ाता रहूँगा, क्लियर है। अब फिर से हम अपने चैप्टर कंटिन्यू करते हैं और मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को जहाँ मैंने खत्म किया है, कल की वीडियो आपने देख ही ली होगी, ठीक है ना। हाँ, कल की वीडियो पे अचानक क्या हो गई भाई, बंद हो गई, है ना। तो लास्ट में जाके तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल धोखा देंगे, भाई थोड़ी सी क्या है, अभी हमने अपना चैनल शुरू किया है तो कुछ प्रॉब्लम आती है, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतर तरीके से, बेहतर क्वालिटी के साथ आपको पढ़ा सकूँ, ठीक है ना। वीडियो आपको साफ दिखाई दे, ठीक है। हाँ, कुछ लिखें तो भाई आपको प्रॉब्लम ना हो, है, पूरा इसका ध्यान रखा जा रहा है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि हर चीज़ एकदम से नहीं होती, धीरे धीरे होती है। लेकिन पढ़ाई की क्वालिटी में आपको कहीं फ़र्क नहीं मिलेगा, चाहे आप कहीं पे पढ़ के देख लेना, ठीक है ना। ये मैं आपसे पहले भी कह चुका, फिर दोबारा कह रहा हूँ, क्लियर है। हाँ, तो पढ़ाई की तरफ से आप बेफिक्र रहें, आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पढ़ाई की तरफ से। हो सकता है कि वीडियो की क्वालिटी में आपको लगे कि भाई औरों से बेहतर नहीं नज़र आए, ठीक है ना। हाँ, आपको डिजिटल ना नज़र आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई डिजिटल है तो ही हम सक्सेस होंगे, ठीक है। हाँ, हम भाई सब, खैर ज़्यादा क्या कहना आपसे, क्लियर है ना। तो मैं आज से फिर से आपसे ये कह रहा हूँ कि कल की वीडियो देखने के बाद आज मैं फिर से उस चैप्टर को आगे की तरफ लेके चलता हूँ। ऐसे नहीं बीच में से कोई टॉपिक उठा लिया, बीच में से करा रहा हूँ। मैं 10 वीडियो अभी तक डाल चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री की। हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति। उसकी 10 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये हमारी 11वीं वीडियो है, ठीक है ना। हाँ, और एक ही सीक्वेंस के साथ हम चल रहे हैं। ऐसा नहीं कुछ कोई टॉपिक उठा लिया ट्रिग्नोमेट्री का, फिर बीच में से फिर उठा लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्लियर है। तो आप बिल्कुल अपने एकाग्रता के साथ पढ़ते रहें, ठीक है। और आपका साथ ही हमें आगे की तरफ लेके चलेगा, है ना। हमारा आत्मविश्वास तभी बढ़ेगा, हम और बेहतर तरीके से आपको इसी पढ़ा सकेंगे, लेकिन आपके विश्वास के साथ, ठीक है ना। आपका विश्वास हमारे ऊपर पूरी तरह होना चाहिए, ठीक है ना, तभी मैं आगे आपको पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो आप थोड़ा हमें मोटिवेट मुझे भी करते रहें और आप खुद भी मोटिवेट होते रहें, ठीक है ना। हाँ, जिससे मैं आपको और बेहतर तरीके से बहुत अच्छे क्वेश्चन और कंटिन्यू वीडियो डालता रहूँ, ठीक है। हाँ, तो कंटिन्यू वीडियो तो मैं डालूंगा, ये तो 100% है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो आप भी जानते हैं, ठीक है ना, कि प्रॉब्लम आती है तो ऊपर वाला कुछ भी कहीं पे कुछ भी कर देता है, ठीक है। तो वो चीज़ अलग है, ठीक है ना, उसकी मर्जी के बिना तो कुछ होगा नहीं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि भाई आपका नुकसान बिल्कुल ना हो। लेकिन अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो भाई ये चीज़ तो क्या हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। हाँ, तो आज हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। हम त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ रहे थे, कल 10वीं वीडियो आपने देख ही ली होगी। आज मैं आपको वहाँ से आगे कंटिन्यू करता हूँ वीडियो को, क्लियर है ना। तो देखो भाई, मैं आपसे बता रहा था कि अपने लाल बट्टा कक्का पढ़ लिया, क्लियर है, पढ़ लिया ना। आप पीछे की वीडियो जरूर देख लेना भाई, ठीक है ना। इस वीडियो को डायरेक्ट नहीं देखना है आपको,
क्लियर है। हाँ, तो अब देखो हम आगे कंटिन्यू करें तो आपने लाल बटा कक्का पढ़ लिया, हमने कुछ सवाल भी कर लिए, ठीक है ना। मैंने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के ऊपर निर्भर है। किसके ऊपर निर्भर है? समकोण त्रिभुज के ऊपर। तो देखो भाई, आज मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा धैर्य से इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, ठीक है ना। हाँ, तो मैं आज इस वीडियो में आपको आगे क्वेश्चन कराने से पहले कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में कुछ खास बातें क्या होती हैं, ठीक है ना। ये चीज हम एक बार क्लियर कर लेते हैं, फिर मैं आगे क्वेश्चन लेके चलते हैं हम क्वेश्चन पर, ठीक है ना। मैं पहले आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बता देता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ खास बातें क्या होती हैं, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज की कुछ खास बातें क्या हैं, क्लियर है क्या। ये समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं भाई? जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत बोलिए। मैं सारी चीज क्लियर कराने के बाद क्वेश्चन फटाफट करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर आप थोड़ा गौर से एक बार मेरी इस चीज को पूरी तरह सुन ले, धैर्य से सुन ले, बैठे रहे, आप जाए नहीं, वीडियो को स्किप मत करना अभी फिलहाल, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं करना है। मैं एक एक चीज बहुत अच्छी चीजें बताऊंगा, आप मेरी जो वाणी है उसको जरूर सुनना भाई, ठीक है। मैं कह क्या रहा हूँ, ठीक है ना। कहीं कोई क्वेश्चन में कहीं पे भी गलती नहीं होगी, 100% मेरा दावा है, ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? हम जानते हैं कि एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। इसे हम बेस बोलते हैं यानी आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? आधार, ठीक है ना, बेस बोलते हैं जिसे, ठीक है। इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसे हम लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब, परपेंडिकुलर। इसे हाइपोटेनस यानी कर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? कर्ण, ठीक है ना। बोलो कोई दिक्कत है तो, है ना। हाइपोटेनस बोलते हैं इसे इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। क्लियर है क्या ये चीज? बिल्कुल क्लियर है। चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में बता चुका, ठीक है ना। लेकिन मैं कुछ आज आपको नई चीज बताऊंगा, आप धैर्य से बने रहें, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि एक कोण 90 डिग्री उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, एक कोण 90 डिग्री उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो भाई अब गुरुजी आप एक चीज हम ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है तो ये निश्चित है कि ये एंगल है और ये एंगल है, इन दोनों एंगलों का जो सम है यानी योग है वो कितना होगा भाई? बताओ, 90 डिग्री नहीं होगा क्या? आप बताओ, ये 90 है तो इन दोनों का योग 90 होगा नहीं होगा? क्लियर है क्या? 90 होगा या नहीं होगा? दोनों का योग। अगर मैं कहूं कि 60 डिग्री है तो बताओ ये 30 डिग्री नहीं होगा क्या? बोलो, ये 45 है तो 45 नहीं होगा क्या? समझ में आ रहा है? कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी एंगल बने, लेकिन आप बताओ ये चीज क्लियर है या नहीं है? ये 60 है 30 होगा ही नहीं होगा, क्योंकि 60 और 30 90, 90 90 180। बोलो त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा? त्रिभुज भाई तभी संभव है जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो? 180 हो। कितना हो? 180। क्लियर है क्या? जब त्रिभुज के तीनों कोणों के योग 180 हो तो हमारा समकोण त्रिभुज क्लियरिटी से बन ही जाएगा। तो वही चीज हम क्लियर कर रहे हैं कि भाई बिल्कुल बन जाएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे ये चीज बताना चाहता हूं कि जो भी लैंग्वेज होगी पहले ही मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना, फिर बाद में हमें इसकी आवश्यकता ना पड़े। तो भाई बिल्कुल गुरुजी आप बताना क्या चाहते हो वो आप बता ही दीजिए। तो देखो भाई मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि जब ये 90 डिग्री है भाई, ठीक है, तो आप बताओ ये तो 100% 90 ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है ना। अब दिक्कत कहाँ पे? दिक्कत मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ, कोई एंगल यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप बताओ ये एंगल 90 से ज्यादा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये एंगल 90 से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। इन दोनों का योग, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा भाई? 90 डिग्री होगा नहीं होगा? बताओ, बोलिए भाई क्लियरिटी से, सही है नहीं है? इन दोनों कोणों का योग, इसका और इसका योग 90 डिग्री होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्लियर है ना? 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? तो आप बताओ ये दोनों कोण 90 से छोटे होंगे नहीं होंगे? ऐसा तो नहीं है ना ये 90 हो जाए, ये 0 हो जाए, ऐसा फिर 0 हो जाएगा तो त्रिभुज कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो ये चीज आप समझ ही रहे होंगे। तो मैं पे ये कह रहा हूं चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये दोनों कोणों के 90 डिग्री होगा, लेकिन ये 90 से छोटे होंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे? 90 से छोटे। तो हमारे काम की बात यही है कि वो कई बार लैंग्वेज में ये कह देता है कि 2 न्यून कोण। समझ में आया नहीं आया? कि एक समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण। अरे भाई 2 न्यून कोण, वो कहे या ना कहे वो तो वैसे ही न्यून कोण होंगे। क्लियर है नहीं है? उसे कहने की आवश्यकता है ही नहीं,
ठीक है ना। लेकिन फिर भी कई बार हम क्या है रटी रटाई चीज लेके चले जाते हैं तो हमें पता नहीं लग पाता, हम लैंग्वेज में उलझ जाते हैं। सही है ना कि न्यून कोण, ये न्यून कोण का मतलब क्या है? न्यून कोण से कोई मतलब नहीं है, हम जो चीज जानते हैं बिल्कुल जानते हैं कि वो एडजस्ट कर देगा सवाल को। आप बताओ यहाँ पे न्यून कोण का मतलब समझ गए कि दोनों कोण न्यून कोण होंगे नहीं होंगे? 100% अगर आप समकोण त्रिभुज बनाओगे, कैसा भी समकोण त्रिभुज बनाओगे तो दोनों कोण न्यून कोण ही होंगे, चाहे वो कहे या ना कहे। ये चीज क्लियर है क्या कि ये दोनों कोण न्यून कोण होंगे या नहीं होंगे? बताओ भाई, ये दोनों कोण न्यून कोण होंगे, क्लियर है ना? ठीक है, नहीं है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये दोनों कोण क्या होंगे भाई? न्यून कोण होंगे। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों कोण क्या होंगे बेटा? न्यून कोण होंगे। क्या होंगे? न्यून कोण। क्लियर है ना? हाँ, तो ये चीज मुझे बतानी। न्यून कोण शब्द आए आपको समकोण त्रिभुज में तो समझ जाना भाई न्यून कोण, ये दोनों न्यून कोण होंगे। क्लियर होंगे ना? न्यून कोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। क्लियर बेटा, है ना? 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं भाई? न्यून कोण कहते हैं। आगे चलिए क्या भाई? आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये चीज मैंने क्लियर कर दी है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, ले लेना है ना, ठीक है। आगे चलता हूं मैं, देखो और कुछ क्या बताना है मुझे। अच्छा, एक चीज हम ये सीख गए कि दोनों न्यून कोण होंगे। बिल्कुल भाई गुरुजी सीख गए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। कुछ चीजें हम ज्योमेट्री में और मैं क्लियर कराऊंगा, है ना। फिलहाल हमें जितनी जरूरत है मैं उतना चीज आपको बता ही देता हूं, ठीक है। हाँ, तो देखो दूसरी चीज क्या है, अब आप एक चीज गांठ बांध दो भाई, ठीक है। अब तक जितने भी हमने सवाल किए इस बेस पर त्रिकोणमिति बेस पर हमने समकोण त्रिभुज में जितने भी सवाल किए हैं उनमें हमने थीटा ये माना था। समझ में आया ना? हमने थीटा ये माना था। क्लियर है ये नहीं है? थीटा हमने हमेशा ये माना था और आपको क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। आप बस धैर्य बनाए रखना, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। आप पिछली वीडियो देखना और आज की वीडियो देखना तो अंतर क्या नजर आएगा मैं वो अंतर भी बता दूंगा आपको। सही है ना कि पिछले सवालों में इन सवालों में डिफरेंस क्या है और कहाँ गलती हो सकती है और हमें क्या सावधानी रखनी है। क्लियर है? हाँ भाई, बाकी कुछ है नहीं इसमें, बस छोटी सी चीज समझनी है हमें। तो बताओ अब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ जो अपन ने पिछली 10 वीडियो मैंने डाली हैं उनमें से जो लास्ट की 7, 8, 9, 10 जो वीडियो हैं, 3-4 वीडियो, 2-3 वीडियो हैं, उसमें हमने थीटा जो सवाल किए थे उनमें हमने थीटा हमने ये लेके चले थे। सही है नहीं है? अगर मैं थीटा ये मान के मैंने बताया नहीं, लेकिन हमारा थीटा यहाँ पे था, ये समझ में आया नहीं आया? ठीक है। अब क्यों था वो मैं भी बिल्कुल क्लियर करा दूंगा, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है ना। तो हाँ, तो बताओ यहाँ पे थीटा ये है तो बोलो थीटा के सामने ये लंब नहीं होगा क्या? ये लंब होगा। एक बात ध्यान रखना, आप गांठ बांध दो इस चीज को कि जो कोण निकालते हैं उसके सामने हमेशा 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 लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर होगा। बताओ कोई दिक्कत हो तो नहीं है ना? हाँ, तो मैं पे कह रहा हूँ थीटा हम यहाँ मानेंगे तो लंब ये होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक चीज आप जानते ही हो कि 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है, हमेशा कर्ण होता है, ये बदलेगा नहीं कभी भी। समझ में आया ना? मैं ये कोण निकालूंगा तो ये नहीं कहोगे कि ये लंब हो जाएगा, ये लंब नहीं होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये हमेशा कर्ण ही रहेगा, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण रहेगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूं ये कोण निकालेंगे तो लंब ये होगा, और गलती से अगर ये थीटा यहाँ पे हुआ, थीटा कहाँ पे हुआ? यहाँ पे, तो थीटा यहाँ पे हुआ तो बेटा लंब ये होगा हमारा। फिर समझ में आया नहीं आया? ठीक है, यही थोड़ी सी हमें चीजें समझनी है। लंब ये होगा और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार। नहीं आया? चलो मैं बिल्कुल क्लियर करा देता हूं आपको। मैं आपसे ये कह रहा हूं अगर कोई सवाल है ना, सवाल कराऊंगा मैं, आप घबराएं नहीं, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं कि कोई सवाल है उसमें अगर थीटा मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूं, ये एंगल ले रहा हूं, कौन सा एंगल? गुरुजी किस एंगल की बात कर रहे हो? अब समझ से बाहर हो रहा है सब कुछ। अरे मैं सवाल कराने वाला हूँ, ठीक है ना। पर फिलहाल मैं थोड़ा सा, आप बस सुन लो, बस मेरी बातें नहीं आए समझ में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं दावा करता हूँ। जब मेरी वीडियो खत्म होगी तो आपके दिमाग में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि जो रह जाए कि गुरुजी ने ये तो बताया ही नहीं हमें, ऐसा होता तो क्या होता। अरे ऐसा वैसा मैं कुछ छोड़ूंगा ही नहीं, समझ लो आप। बस समझ में आया नहीं आया? ठीक है, आपके दिमाग में क्वेश्चन रहेगा ही नहीं कि ऐसा होता और वैसा होता क्या होता, ठीक है ना। बस आप थोड़ा सा बस धैर्य से बने रहना बस, ठीक है। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आप छोड़ के नहीं जाओगे, ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ थीटा ये है तो इसके सामने क्या होगा? लंब ये होगा। लेकिन गलती से मैं आपसे ये कह रहा हूँ अगर हमारा कोई डायग्राम ऐसे बना या 90 डिग्री समकोण त्रिभुज बनी गया है, ठीक है, समकोण त्रिभुज ये बनी गया है, क्लियर है ना भाई? हाँ, और तुम बताओ अगर मैंने थीटा ये ले लिया,
थीटा हमें ये दे दिया, कैसे दे दिया भी क्लियर हो जाएगा, मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा, लैंग्वेज लिखाऊंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर हमारा थीटा हमने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है, तो ये लंब हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, लंब, ठीक है ना, ये लंब हो जाएगा। और ये सॉरी, हाँ सही है ना, बिल्कुल थीटा है तो ये लंब हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार, ये आधार हो जाएगा और ये हमारा कर्ण ही रहेगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, ये तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, है क्या भाई, बिल्कुल नहीं है ना, ठीक है। देख लो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में थीटा का डिफरेंस है, थीटा कहाँ पे है, मैं एंगल यहाँ मानूंगा तो लंब यही रहेगा, जो खड़ी लाइन है उसे ही लंब बोलते हैं, हम आज तक यही समझते आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि हम एंगल ये मानते थे, इसलिए हम इसे लंब भी बोल देते थे। समझ में आया नहीं यार, रटी रटाई बात हो गई, क्लियर है ना। लेकिन अगर ये थीटा यहाँ चला जाए, ये आ गया, यहाँ चला जाए, यहाँ आ गया, तो इसके सामने लंब होगा, सही है नहीं है, जो कोण हम निकालेंगे उसके सामने लंब होगा, ये आधार, अगर ये लंब है तो फिर ये आधार बचा और ये कर्ण रहेगा ही रहेगा, यहाँ इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्लियर है क्या भाई, बिल्कुल आपकी चीजें समझ में आ रही हैं क्या, आ रही है नहीं आ रही भाई, बिल्कुल आ गई गुरुजी है ना, स्क्रीनशॉट ले लो तो आ गई तो, ठीक है, नहीं है ले लिया क्या, आगे चले, आप पेन कॉपी उठा के बैठे करें भाई सवालों में ना, आप इन चीज़ों को लिखे हैं ना, ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, देखो मैं सारी चीज़ें क्लियर करा दूंगा, बस अब बस एक चीज़ और बतानी है हमें, है ना, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो आप भी क्या कहोगे, क्वेश्चन आप फटाफट करोगे, आप खुद ही कर लोगे, है ना, मैं पर पूरा बेसिक कंप्लीट क्लियर करा देता हूँ। भाई ये समकोण त्रिभुज है, क्या है बेटा, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, हाँ, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो बताओ, ठीक है, जैसे मैं नाम दे देता हूँ इस समकोण त्रिभुज का, जैसे ABC समकोण त्रिभुज है, लो भाई ABC समकोण त्रिभुज है, भाई बिल्कुल ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा ही बनेगा, समकोण त्रिभुज है तो 90 डिग्री के सामने बेटा क्या हो गया बताओ, कर्ण हो गया, क्या हो गया, कर्ण। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, अगर मैं थीटा यहाँ लेता हूँ, थीटा यहाँ लेता हूँ तो ये लंब होगा नहीं होगा, बताओ भाई, बिल्कुल होगा लंब, और ये आधार होगा नहीं होगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है कि ये चीज़ तो हम बिल्कुल क्लियर कर ही चुके हैं अभी, बोलो ठीक है नहीं है भाई, ये तो बेस हो जाएगा, ठीक है, बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, अगर थीटा ये है तो लंब ये हो जाएगा, थीटा यहाँ है तो बोलो लंब आधार, लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। ये चीज़ मैं अभी पहले बता ही चुका। आगे चलिए, क्या मैं आपको यहाँ पे बताना क्या चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ आज इसमें ये बताना चाहता हूँ कि ये तो हम सीख ही चुके कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा, कब कैसे बदलेगा, कैसे नहीं बदलेगा, ठीक है। लेकिन अब की बार मुझे कुछ अलग बताना है। अब की बार क्या बताना है भाई गुरुजी आपको ऐसा, अब की बार मुझे ये बताना है कि कई बार वो क्या कर देता है, वो भुजाओं का नाम दे देता है, सही है नहीं है, कि एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें A, B, C क्रम से 6, 8, 10 हैं, ऐसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये, ठीक है ना, बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, यानी भुजाओं का नाम दे देता है तो आप भाई 6, 8 सब रखोगे, वो रखे कहाँ पे, सही है नहीं, मन मर्जी से नहीं रख सकते यहाँ पे अब की बार, क्योंकि लैंग्वेज में स्पष्ट कुछ कह रहा है हमसे, तो आप मन मर्जी से नहीं रख सकते कि यहाँ 10 रख दिया, यहाँ 6 रख दिया, 8 रख दिया, 8, 6, ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ 8 हो, यहाँ 6 हो, समझ में आए भाई। 10 तो हमारा क्लियर हो जाएगा कि भाई कर्ण, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है नहीं है भाई। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ये आपको पता ही है। सबसे बड़ी भुजा भाई, सबसे बड़े कोण के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सबसे बड़े कोण यही होगा हमारे, ये तो न्यून कोण होंगे दोनों के दोनों, और न्यून कोण होंगे तो ये तो छोटी भुजा होंगे भाई, ये न्यून कोण है तो ये वाली छोटी होगी, ये भी छोटी होगी, सबसे बड़ा कोण यहाँ पे 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के सामने जो भुजा होगी वो सबसे बड़ी होगी। ये त्रिभुज का नियम कहता है, ये त्रिभुज का क्या कहता है बेटा, नियम कहता है। समझ में आया नहीं है, बिल्कुल ठीक है भाई गुरुजी, ये चीज हमारे बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, बिल्कुल। और फिर भी मैं इस चीज को रिपीट कराऊंगा, ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो हम ये चीज़ें और बेहतर तरीके से करेंगे, ठीक है नहीं है, हाँ। लेकिन फिर भी मैंने आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो तुम बताओ यहाँ पे A है तो बेटा A के सामने A भुजा होगी, क्लियर है क्या, मैं स्मॉल A से प्रदर्शित कर रहा हूँ, वो आपको देगा ऐसे, क्लियर है ना। और स्मॉल B है, कोण B है, कोण B के सामने कोण B भुजा हो, कोण B के सामने B भुजा होगी, और कोण C के सामने C भुजा होगी। ये चीज़ क्लियर है क्या, आपकी ये चीज़ समझ में आई नहीं आई, बोलो भाई। मैंने क्या बता दिया आपको, बताया नहीं बताया, बोलो आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कि A के सामने A भुजा होगी, B के सामने B भुजा होगी, C के सामने C भुजा होगी। ये चीज़ क्लियर हुई नहीं हुई, बताओ भाई, ठीक है ना। कैपिटल A के सामने स्मॉल A भुजा, कैपिटल B के सामने स्मॉल B भुजा, C के सामने C भुजा, सही है ना, है ना, बोलो भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल आ गया, ठीक है, हाँ क्लियर है ना। ये चीज़ सारी चीज़ें क्लियर हो गई क्या। मैं आपसे फिर दोबारा कहता हूँ कि हमेशा लंब ये नहीं रहेगा, वो कोण पर निर्भर करता है। पहली बात किस में निर्भर करता है, कोण पर। अगर कोण यहाँ पे है तो लंब ये होगा,
अगर ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा, अगर कोण यहाँ पे है तो ये लंब रहेगा, ये आधार रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोण यहाँ पे है तो ये लंब नहीं होगा, ये कर्ण ही रहेगा, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आया नहीं आया? बोलो भाई। ठीक है, फिर ये लंब, ये आधार, ये कर्ण ही रहेगा। क्लियर है ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, कोण हमेशा यही देता है, ये कोण कभी नहीं मिलता आपको। समझ में आया ना? क्योंकि ये स्थिति किस भी इन्फिनिटी वाली बन जाती है। आप समझ जाओगे भी, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो। ठीक है, आगे चले, चलो भाई। ठीक है, हाँ, तो मैं अब आपको क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन में समझते हैं, मैं थोड़ा बेसिक बता चुका आपको, है ना? आप इनको लिख भी लेना भाई, है ना? ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ क्लियर है ना? आप अपनी भाषा में इनको लिख लेना, बाकी मैं क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एक बार क्वेश्चनों को देखो वैसे एक बार। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन लिखो आप। यदि ए और बी न्यून कोण हो, कराए में क्वेश्चन है ना? पहला क्वेश्चन देखो, यदि ए और बी न्यून कोण हो तथा यदि ए और बी क्या हो भाई? न्यून कोण हो तथा साइन ए बराबर 3/5 हो, है ना? तथा साइन ए बराबर 3/5 हो तो साइन ए प्लस साइन बी, है ना? कुछ भी निकाल लो अब चाहे आप, है ना? तो साइन ए प्लस साइन बी का मान याद कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है क्या? ये हमारा क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना? ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा बिल्कुल साफ साफ, है भाई? दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है ना? कहीं कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। यदि ए और बी न्यून कोण हो तथा साइन ए बराबर 3/5 हो तो साइन ए प्लस साइन बी का मान। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विशेष ध्यान रखना। गलती होगी ना, थोड़ा हेरफेर करेगा, यही करेगा आपको। ठीक है ना? हाँ, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं एक एक चीज बिल्कुल क्लियरिटी से सीधे सीधे बताऊंगा, है ना? हाँ, तो देखो भाई, अब ए और बी न्यून कोण है। लो भाई, आया नहीं आया ये वर्ड? ठीक है ना? ये लाइन बोलो, मैंने आपको समझाई नहीं समझाई? बिल्कुल समझा दी। अब आपके बताओ, अब आप कर सकते हो, पेन कॉपी लेके बैठो और आप खुद कर सकते हो सवाल को। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो बिल्कुल आप कर सकते हो, है ना? ये हमारा नेक्स्ट टाइप है, ध्यान रखना आप, है ना? हाँ, नेक्स्ट टाइप में लिख लेना आप। नेक्स्ट में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। यदि ए और बी, भाई आप सीधी सी बात है, ये किसका सवाल है? ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। हमें यहाँ पे त्रिभुज की जरूरत पड़ रही है, तो हम कौन सा त्रिभुज बनाएंगे? बोलो भाई, कौन सा बनाएंगे? हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे? समकोण। मैं आपको सारी चीजें क्लियर करा दूंगा धीरे धीरे, आप घबराए नहीं बिल्कुल भी। ठीक है ना? हाँ, तो समकोण त्रिभुज बना दिया भाई। लो भाई मैंने, ठीक है, ये 90 डिग्री कोण हो गया। लो भाई गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए और बी न्यून कोण है, सही है ना? अब तुम बताओ एंगल यहाँ पे क्या है? देखो, एंगल एक तो ए है और एक बी है, न्यून कोण है तो ए और बी। ध्यान रखना, आज से पहले मैंने त्रिभुज का नाम नहीं दिया था, समझ रहे हो आप? लेकिन आज आपको नाम देना पड़ेगा। वो स्पष्ट कह रहा है ए और बी न्यून कोण है। अब ये नहीं पता ए कहाँ है बी कहाँ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सही है नहीं? इस बात से मैं ए यहाँ पे भी रख सकता हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ। अगर यहाँ ए है तो यहाँ बी रखूंगा, यहाँ बी है तो यहाँ ए रखूंगा। भाई गुरुजी, ए बी यहाँ क्यों नहीं रखा? अरे भाई, वो आपसे स्पष्ट कह चुका है कि ए और बी क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण तो ये दो ही कोण होंगे, नहीं होंगे? बताओ भाई, ए और बी को मैं यहाँ रख सकता हूँ क्या? थोड़ा ध्यान से, मैं धीरे पढ़ाऊंगा, जरूर पढ़ाऊंगा, मैं इसलिए पढ़ाऊंगा, मैं मान के चल रहा हूं आपको कुछ नहीं आता है ना भाई? थोड़ा सा आप थोड़ा धैर्य रखना, है ना? जिसको आता है या तो भाई वो वीडियो देखे नहीं, या फिर वो स्किप कर ले वीडियो को। क्लियर है ना? कि वो सोच रहा है कि भाई क्या गुरुजी क्या बता रहे, समझ से बाहर, मतलब हमें तो सब कुछ आता है। ठीक है ना? हाँ, मैं एक जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ आपको, मैं मान के चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता, इसलिए थोड़ी छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है? हाँ, तो आप बने रहे। तो अब बताओ, मैं यहाँ पे कह चुका अभी थोड़ी देर पहले कि दोनों न्यून कोण यही दोनों तो होंगे, तो ए और बी आप यहीं तो रखोगे, क्योंकि ए और बी क्या है? न्यून कोण है। इस लैंग्वेज का मतलब समझ में आया हमें? फिर आगे क्या कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/5 है। साइन ए बराबर 3/5 है, वो चीज मैं अभी बता दूंगा। ठीक है? वहां घबराओ नहीं। तो यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो सी नाम दे दे क्या?
बोलो भाई, दे दिया भाई गुरुजी सी नाम। तो एक त्रिभुज एबीसी हो गया जिसमें एंगल ए रहा, बी रहा और दोनों न्यून कोण है यहाँ पे। कहीं कोई दिक्कत है किसी को? बिल्कुल नहीं है, क्लियर है भाई, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? साइन ए प्लस साइन बी की। तो साइन ए साइन बी की वैल्यू निकालने से पहले अब आप बताओ ये वैल्यू तो तब निकालोगे ना जब हमें ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो। कितनी भुजाएं पता हो? तीनों भुजाएं। पिछली वीडियो में पूरी तरह से क्लियर कर चुका, हमने लाल बट्टा कक्का के बारे में पढ़ा ही नहीं पढ़ा? बोलो पढ़ा ही नहीं पढ़ा है भाई? पढ़ा है ना? हाँ, नहीं पढ़ा तो पिछली वीडियो जरूर देख लेना। अब मैंने सारी चीज़ें क्लियर कराई है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है भाई, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को पूरी तरह से क्लियर कर लेना कि मैंने क्या क्या बता दिया, ठीक है। हाँ, पहली बार जो इस वीडियो को देख रहा है पहले आप पिछली वीडियो देख लें। तो बोलो भाई यहाँ पे मुझे साइन ए कोस बी टेन बी जो भी है सब कुछ निकाल लेंगे हम। लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कोट, ये सेक और ये कोसेक, ठीक है ना। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? मैं आपसे यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे टेन कोट सेक कोसेक की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, है ना। तो इनको लिखो या मत लिखो आप, है ना। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले बता चुका है ना। साइन कोस टेन में लिख लिया। अब आप एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे साइन ए बराबर कितना है? 3/5 है। साइन ए बराबर 3/5 है। तो बोलो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए रहा, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो आप बताओ लंब कितना है? 3 और कर्ण कितना है? 5। तो बोलो लंब कितना है? 3 और कर्ण कितना है? 5। ये समझ में आ रहा है? बोलो मैं सही कर रहा हूं क्या? बिल्कुल सही कर रहा हूं क्या? बोलो हाँ या ना। नहीं भाई गुरुजी आप गलत कर चुके, सही नहीं है, आपने गलत कर दिया। आप यही तो कहोगे गुरुजी आप बताओ मैं साइन ए पढ़ रहा हूं, साइन बराबर क्या होता है? बेटा मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि मैंने कहा यहाँ पे साइन ए बराबर हो गया 3/5। ध्यान सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना, है ना। और साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, साइन लंब बटे कर्ण, ठीक है। बोलो तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब ये रहा, ये कर्ण हो गया, ठीक है ना। जो 3 बटा कितना है बताओ भाई? 5 है, 3/5 है। तो बताओ लंब तो कितना हुआ? 3, कर्ण कितना हो गया? 5। कोई दिक्कत नहीं गुरुजी ये तो हमें पता है, आप क्यों बता रहे हो? अरे बता तो है, लेकिन आज से पहले हमने थीटा लिखा था, साइन थीटा। समझ में आ रहा नहीं? ABC नाम नहीं था, है ना, त्रिभुज का नाम नहीं था, लेकिन आज त्रिभुज का नाम है। आज त्रिभुज का नाम है तो हमें चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं है तो आप बताओ यहाँ पे साइन थीटा नहीं है, यहाँ पे त्रिभुज का नाम है। तो साइन ए बराबर 3/5 है, तो साइन लंब बटा कर्ण में लिख दिया। तो लेकिन अब बताओ जब एंगल का नाम दे रखा है तो मुझे लंब पर नजर रखनी पड़ेगी कि लंब मैं रखूँ कहाँ पे। ये चीज आप जानते हो कहाँ रखना है। अब आप एक चीज बता दीजिए मुझे कि भाई मैं ए की बात कर रहा हूँ, कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ? ए। और ए मैंने कहाँ रख दिया? ऊपर, सही है ना। अगर मैं ए यहाँ रखता तो मेरा लंब यही होता, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सही है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने अगर लंब ए यहाँ रख दिया तो तुम बताओ लंब तो ये होगा नहीं होगा, तो लंब मुझे 3 यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ मेरा गलत हो जाएगा। ये चीज आप समझ रहे हो? तो फिर ये आधार हो जाएगा जो आपको पता है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस तरीका आपके याद है, 3 4 5 का क्या बनता है? समकोण त्रिभुज। समझ रहे हो आप? बोलो। मैं बेटा ये कह रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं तुम ध्यान समझना, मैं दोनों तरीके से हल करा दूंगा। ए यहाँ होगा तब भी हमारा सवाल गलत नहीं होगा और ए यहाँ होगा तब भी गलत नहीं होगा। लेकिन आपको कुछ चीज़ का ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पे ए की बात कर रहा हूं तो ए अगर ये ले लिया मैंने यहाँ रख दिया तो ए के सामने मेरा क्या होगा? लंब होगा। ए के सामने मेरा क्या होगा? लंब। और ये मेरा क्या हो जाएगा? आधार। ये क्या हो जाएगा? आधार। लेकिन ध्यान रखना एंगल ए दे रखा है उसकी वजह से हुआ है। एंगल बी होगा तो बी के लिए लंब ये रहेगा, सही है नहीं है, और आधार ये हो जाएगा। क्लियर है? बी की बात करूंगा तो लंब ये हो जाएगा, ध्यान रखना। समझ में आ रहा है ना? मैं यही बता रहा हूं आपको। ए के लिए लंब ये हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? समझ रहे हो आप मेरी बात? ठीक है ना। तो तुम बताओ मैं अगर ए यहाँ रख रहा हूं तो तुम बताओ ए यहाँ है, ए की बात कर रहा हूं तो लंब है, लंब बटा कर्ण 3/5, तो लंब 3 है, तो लंब 3 है, तो बोलो 3 यहाँ नहीं आएगा क्या? तो बताओ ये 4 यहाँ नहीं आएगा क्या? बताओ। ये आप जानते हो, हम जानते, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, हम जानते हैं। पाइथागोरस तरीका याद है क्या आपको? सही है नहीं है? ठीक है ना। पाइथागोरस तरीका लिखानी है क्या? आज कमेंट्स बॉक्स में आप लिखना है ना, ठीक है। हाँ, कल पहले एक भैया ने तो लिखा था गुरुजी आप लिखा देना, ठीक है, पाइथागोरस तरीका, लेकिन फिर थोड़े से नहीं लिखा पाए आपको क्योंकि थोड़ी सी वीडियो हमारी आनी बंद हो गई है ना, कुछ आर्थिक प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है भाई। लेकिन अब आपकी कृपा से अब सब कुछ फिलहाल ठीक है, ठीक है। तो हम वीडियो अपने फिर कंटिन्यू कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। हाँ, तो हम अब फिर कंटिन्यू है तो मैं अब लिखा दूंगा। क्लियर है ना? फिर भी आप कमेंट्स बॉक्स में लिख देना लिखानी है क्या।
पाइथागोरस त्रिक, है ना, आपने लिख रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। तो बताओ यहाँ पे ए है तो ए के सामने लंब नहीं होगा क्या? होगा नहीं होगा, ध्यान रखना मैं ए की बात कर रहा हूँ, ए एंगल ए दे रखा, बी दे रखा होता ना, बी दे रखा होता तो बी यहाँ पे लिख रखा है हमने पहले से ही रख दिया बी, तो यहाँ पे रख दिया तो लंब ये होता फिर हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ गए हम ये चीज। हाँ भाई ये चीज समझ गए। 4 कैसे आया भाई? पाइथागोरस त्रिक याद है 3 4 5 से समकोण त्रिभुज बनता है। अगर ये हमारे याद नहीं है तो हम क्या करते कि हम ये निकालते आधार, तो आधार बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, सही है। 5 की स्क्वायर 25, 3 की स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया 16, 16 का रूट लोगे 4। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पाइथागोरस थ्योरम से करते नहीं करते, ये कर्ण है, कर्ण स्क्वायर में से या आधार या लंब जो भी है उसको हम क्या करते, स्क्वायर करते और रूट लेते, तो बोलो ये आएगा नहीं आएगा? तो 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया 16, 16 का रूट लेंगे तो बोलो 4 नहीं आएगा क्या? ये 4 ऐसे आया। लेकिन ये चीज़ें हम अगर करेंगे तो हम बहुत पीछे हैं भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये चीज़ तो हमें पाइथागोरस थ्योरम तो तब काम में लेनी है जब हमारी पार ना पड़े, समझ में आया नहीं आया? हाँ, तब तक हमें काम में नहीं लेना इसे जब तक हमारा काम चलता रहे, तो आप ऐसा ना करें, है ना भाई? हाँ, क्लियर है? आगे चलें, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है? हाँ, फिलहाल मैं इसको मिटा रहा हूँ ना भाई, हाँ ठीक है भाई। अच्छा चले क्या, बस हमारा काम हो गया। हमने जब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप पहले तीनों भुजाएं निकालो। क्या निकालो? तीनों भुजाएं निकालो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तीनों भुजाएं निकालो पहले, फिर आगे सवाल में कुछ भी कहे हम सब कुछ निकाल लेंगे। अब हमसे कह रहा है साइन ए प्लस साइन बी का मान बताओ, तो आप बताओ आराम से निकाल लोगे साइन ए का मान। भाई साइन ए का मान तो पहले ही दे रखा है 3/5, उसने दे रखा नहीं दे रखा? दे रखा है भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? 3/5 रख लिया, लो भाई क्लियर है गुरुजी, इसका मान तो हो गया। अब साइन बी का मान, अब साइन बी का मान, तुम साइन बी का मान ये थोड़ी बताओगे, तुम बताओ ना, साइन का फॉर्मूला तो लंब बटा कर्ण, लेकिन बी है, एंगल बी है, बी एंगल क्या है यहाँ पे? बी है, तो बी है तो बी तो यहाँ पे है ना, तो बताओ बी के लिए लंब ये नहीं होगा क्या? बी के लिए लंब ये नहीं होगा क्या? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण फॉर्मूला होता है, तो लंब तो कितना है बताओ? लंब कितना है? 4। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? लंब कितना है? 4। बी के लिए भाई, बी के लिए लंब ये होगा, बी के लिए लंब होगा, ये बी के लिए क्या होगा? लंब होगा, ध्यान रखना, ये आधार हो जाएगा। तो लंब तो 4 है, कर्ण कितना है? 5, ठीक है, बोलो भाई। अब तो 3/5 प्लस 4/5 हमारा आंसर है, हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा? 5 आएगा, तो ऊपर 3 ही बचेगा प्लस 4 बचेगा, 3 और 4 7 होता है, 7/5 हमारा आंसर है, दैट्स ऑल। बताओ कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए भाई, कहीं दिक्कत है तो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, बोलो है क्या? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर करा दी हैं, मुझे नहीं लगता अब आपको आगे कोई दिक्कत होगी। मैंने पहला सवाल आपने देख ही लिया, ठीक है ना? हाँ, अब आप ये मत कहना आधे घंटे में एक ही सवाल कराया गुरुजी ने। अरे भाई मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप इस चीज़ को ना देखिए कितने सवाल हो रहे हैं। सवाल तो हमने बहुत किए हैं भाई, बताओ सही है नहीं है? कौन से खंबे उखाड़ दिए हमने? नहीं, ठीक है नहीं है? हमें भाई एक एक चीज़ क्लियर करनी है। हमें ये नहीं है कि सवाल कर लिए, मैंने इतने सवाल कर रखे हैं, अरे उनसे करने से मतलब ही क्या है जब हमारे समझ में नहीं आया, हमें बेसिक हमें आता ही नहीं, तो ठीक है ना? तो आप पूरी तरीके से बेसिक से चलें, है ना? आप मेरे ऊपर छोड़ें इस चीज़ को, है भाई? आप अपनी मेहनत अपनी तरीके से करें, मुझे अपने तरीके से पढ़ाने दें, ठीक है? आगे चले क्या? ठीक है भाई, है ना? मैं आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, है ना, धीरे धीरे। बाकी आपको भी समझ में नहीं आया तो पीछे थोड़ा सा इसकी वीडियो को पीछे करके फिर वापस एक बार देख ले मैं क्या कह रहा था, ठीक है? हाँ, इन चीज़ों पर आप नज़र रखें भाई, है ना? हाँ, मैं एक क्वेश्चन और बोल रहा हूँ आपको, है ना? अब आप करो, देखो सवाल को आप करके देखना, आप पेन कॉपी उठा लीजिए, ठीक है? फिर आप देखना कि आपके कुछ समझ में आया नहीं आया, हमसे सवाल हो रहे या नहीं हो पा रहे, ठीक है? एक सवाल और देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, लिखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी में ए कोमा बी कोमा सी क्रमशः, ये भैया लाइट चली गई है, भगवान भी क्या चाहता है हमसे, सॉरी भैया ना, लाइट चली गई है ना, हम इंतज़ार करते हैं 1-2 मिनट लाइट आ जाए तो हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू कर पाएँ, हैं भाई? ठीक है,
वरना फिर हम कल मिलते ही है ना भाई। हाँ, तो अगर वीडियो अब देख लेना आप कितने मिनट हो गए हैं। अगर हमारी वीडियो आगे तक जा रही है तो आप समझ लेना लाइट आ गई है ना। आप थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर लें। क्लियर है भाई। हाँ, और अगर वीडियो नहीं आ पाती, लाइट नहीं आ पाती है ना 1-2 मिनट में, तो भाई हम है ना कल कंटिन्यू करेंगे ना। मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर चल रही है हमारे साथ, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि हम हार नहीं मानने वाले, है ना भाई। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा काम है केवल पढ़ाना, तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको पढ़ा के रहूँगा, चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियाँ आए, ठीक है ना। पीछा छोड़ेंगे नहीं हम, ठीक है। हाँ ठीक है भाई। लाइट आ जा, कहाँ गई? सॉरी भैया ना, अभी लाइट नहीं आ पा रही है। अरे भाई आ जाओ, क्या करें? क्या मैं आपको क्वेश्चन बोल दूं? क्या आप क्वेश्चन लिख लीजिए ना, ठीक है। और आप करके भाई कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन मुझे बताना भाई, है ना, ठीक है। सॉरी है ना, लाइट नहीं आ पा रही है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ, फटाफट लिखें यहाँ पे ना। त्रिभुज A, B, C में A, B, C क्रम से, मैंने ना इतना लिखा दिया था बोर्ड पर, है ना, वो आप देख लेना वहाँ तक, है ना। आप मैं क्या कह रहा हूँ, ABC में दोबारा छोटी बड़ी ABCD क्या बोल रहा हूँ, यहाँ तक मैंने आपको लिखा दिया जब लाइट आ रही थी भाई, ठीक है। फिर आगे देखो, आगे मैं क्या लिखा रहा हूँ, आगे लिखना आप। क्रम से 6, 8, 10 सेंटीमीटर है। क्रम से स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c लिख रखा है ना। उसके बाद क्रम से 6, 8, 10 सेंटीमीटर है, तो सेक b का मान ज्ञात कीजिए। तो सेक b का मान ज्ञात कीजिए, है ना भाई। इस क्वेश्चन को आप करके भाई कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर लिखना है भाई, ठीक है। देखते हैं भाई किसका आंसर सबसे पहले आता है, ठीक है। नहीं है, हाँ, अब भाई लिखना, चाहे पहले आए या बाद में आए, लेकिन आप लिखना भाई। मुझे पता लगना चाहिए कि आप वीडियो पूरी देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे भाई। जो वीडियो पूरी देखेगा वही तो इस क्वेश्चन का आंसर देगा। अभी पता लग जाएगा आपको कि आप भाई कितना पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, आप मेरी बातों पर ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे, आप हल्के में ले रहे हो मुझे, या फिर आप धोखा दे रहे हो मुझे, हैं भाई। मुझे तो क्या धोखा दोगे भाई, है ना, ठीक है। करें भाई, कल करेंगे, है ना फिर, ठीक है भाई। सॉरी है ना, फिर आप ये मत सोचना मैं पढ़ाऊँगा भाई, कंटिन्यू रखेंगे अपनी क्लास, है ना, ठीक है। कल मिलते हैं ना, थैंक यू, है ना। सॉरी भाई, है ना, ओके।